So do we start now? How does it go? What Yeah, is going to be the format? we will start now. Papa will start with the introduction and then we'll go. Okay. Okay. All the best, and we are live on Facebook now. Let's start. Let's begin. नमस्कार. Namaskar. मी सुशील श्यामसुंदर नवाल व माझे सहकारी परितोष सुशील नवाल मल्टीमीडिया फीचर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वतीने आपले सर्वांचे मनापासून स्वागत करतो. ॲडव्हान्टेज जळगाव या नॉलेज सिरीज अंतर्गत आपण जळगावातल्या प्रतिष्ठित या अर्थाने म्हणतोय की ज्यांनी प्रतियश संपादन केलेले आहे अशा मान्यवर अनुभव संपन्न व्यक्तींची मुलाखत नियमित आपण या वेबिनारच्या माध्यमातून करत असतो आणि जळगावचा एक वेगळा परिचय सर्वांना होईल या अनुषंगाने हा प्रयत्न आपला असतो. आज आपल्या सोबत श्री दिलीपजी तिवारी ज्येष्ठ पत्रकार हे काही कारणास्तव उपलब्ध होऊ शकलेले नाही. त्यांच्या जागी मी आज एक छोटासा प्रयत्न करणार आहे की आपले दोन्ही जे यशस्वी उद्योजक आहेत यांची यशोगाथा, यांनी क्रायसिस मध्ये कशा पद्धतीने सामोरं गेले, यांनी काय काय उपाययोजना आखल्यात या संदर्भात आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. मी आज दोघही मान्यवरांचा परिचय करून देतो आहे. श्री चेतन रमेशजी चौधरी, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर किरण मशीन टूल्स लिमिटेड. नमस्कार. नमस्कार. यांनी आपलं बीई मेकॅनिकल आणि USA मधून MS हे यांची शिक्षण झालं. 4 वर्ष USA मध्ये हे यांनी जबाबदारी स्वीकारलेली होती, तिथं अनुभव घेतला. तदनंतर 2007 पासून किरण मशीन टूल्स मध्ये एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून सगळ्या ऑपरेशनल ऍक्टिव्हिटीज आज ते स्वतः पाहत आहेत. किरण मशीन टूल्स ही फाउंडर चेअरमन रमेशजी चौधरी हे आहेत. रमेशजी चौधरी यांनी डॉक्टरेट यांना प्राप्त झालेली आहे. त्या अगोदर त्यांनी बीई मेकॅनिकल केलेलं होतं आणि भारतामध्ये वेगवेगळ्या मल्टीनॅशनल कंपन्यांमध्ये त्यांनी 12 वर्ष आपली अनुभव सेवा प्रदान केली होती. 1986 मध्ये मातृभूमीमध्ये ओढ असल्या कारणाने यांनी चेतन प्रिसिजन टूल्स या नावाने एक टूल रूम सुरू केली. 1995 मध्ये किरण मशीन टूल्स याच्या निर्मितीला सुरुवात करून 1998 मध्ये ऑपरेशन्स मध्ये आले. टूल रूम ते कॉइल स्प्रिंग 0.2 mm ते 35 mm 20हून अधिक देशांना निर्यात अशा अनेक घडामोडी आज आपल्याला चेतनजींकडनं कळणार आहेत, समजून घेणार आहोत की नेमका किरण मशीन टूल्सचा प्रवास कसा राहिला आणि नेमकं यशस्वी उद्योजक होण्यासाठी त्यांनी काय काय प्रयत्न केले या संदर्भात आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. आपल्या बरोबर आज आहेत श्री संदीप किशनलालजी काबरा. नमस्कार. यांनी इन्होंने बीई केमिकल और MBA फाइनेंस किया. इनका बचपन से ही अपना अनुभव शिक्षण ये केरला, कर्नाटका इस राज्य में हुआ. MBA फाइनेंस इन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से किया. सुवांस केमिकल ये कंपनी आदरणीय किशनलाल जी काबरा इन्होंने स्थापित की थी. किशनलाल जी काबरा इन्होंने PhD केमिस्ट्री में ही किया. केस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी USA से उन्होंने PhD प्राप्त की थी. 25 साल अनेक कंपनियों में उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की और 1982 में सुहांस केमिकल की स्थापना की. निकल कैटलिस्ट यूजिंग फॉर्मेट फॉर वेट रिडक्शन, जिसका उपयोग बेकरी इंडस्ट्री के लिए बड़े प्रमाण में होता रहा. यूनिलीवर जैसी उनकी कंपनियां उनके क्लाइंट रही.
संदीप जी का आगमन अपने एजुकेशन के बाद में तुरंत उन्होंने अपनी इंडस्ट्री का कार्यभार संभाला। इनका सोशल योगदान भी काफी रहा है। रोटरी प्रेसिडेंट 2005-2006 में रहे। इस दौरान इनकी उल्लेखनीय कार्य, इन्होंने 101 बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाई, जिसमें 17 लाख रुपए का वैयक्तिक योगदान भी इन्होंने दिया। ये रोटरी के मेजर डोनर है। इसी दौरान इन्होंने 145 म्युनिसिपल स्कूल्स एवं जिला परिषद की स्कूलों में वाटर प्यूरिफायर लगवाए। ये भारतीय विद्या भवन के उपाध्यक्ष है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं अनेक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में इनका सक्रिय योगदान रहा है और आज भी ये कार्यरत है। ऐसे दो अनुभव संपन्न प्रतिभावंत व्यक्तियों को आज समझने का मौका मुझे भी और आप सभी को भी प्राप्त हो रहा है। मैं इन दोनों का और सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। Thank you. संदीप जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। आपके पिताजी श्री किशन लाल जी काबरा, इनकी शिक्षा, नौकरी, पश्चात स्वयं का उद्योग, इस जीवन प्रवास के बारे में हमें अवगत कराएं। मेरे फादर जो थे वो है, माय फादर वाज वर्किंग विद बिरलास। उन्होंने पीएचडी करने के बाद ही फर्स्ट टुक अप अ जॉब एंड उन्होंने पहले केरला में उनकी नौकरी मिली थी, फिर बाद में वो कर्नाटका में आए थे। तो काफ़ी वहाँ अच्छे पोजीशन में राइज होते होते ही फाइनली व्हेन ही लेफ्ट द कंपनी, ही वाज द वर्क्स मैनेजर ऑफ अ कंपनी कॉल्ड हरियर पॉलीफाइबर्स। वो ग्रासिम इंडस्ट्रीज करके कंपनी, वहाँ वो ऑलमोस्ट 18 साल नौकरी करा होगा। तो वहाँ जब उस टाइम पे कुछ मैनेजमेंट के चेंजेस हुए थे, दिस इज द टाइम व्हेन आदित्य बिरला टुक ओवर फ्रॉम जीटी बिरला। मोस्ट ऑफ द सीनियर स्टाफ फ्रॉम ग्रासिम, they kind of left the company, and that is the time when he thought कि भाई मुझे खुद का कुछ करना है। तो he was looking for a company जो केमिकल्स में है और जिसके अंदर उनके प्रोविडेंट फंड जो पैसा बचा था वो प्रोविडेंट फंड से ले सकते हैं, ऐसी कंपनी की वो सर्च में थे। तो इधर जलगांव के अंदर सुहांस केमिकल्स की कंपनी एग्जिस्ट करती थी। सुहांस ये नाम इज अ बोरोड नेम। ये इनके प्रीवियस ओनर्स दीक्षित करके थे, उनकी फैमिली के मेंबर्स के ऊपर नाम है, लेकिन वो नाम हमने अभी तक कंटिन्यू किया है। तो ही वाज नॉट कीन ऑन डूइंग द बिजनेस, ही वांटेड टू गेट आउट ऑफ द बिजनेस। तो मेरे फादर ने वो कंपनी उनसे परचेज करी। परचेज करने के बाद उन्होंने शुरुआत करी थी कंपनी की, एंड धीरे धीरे वो प्रोसेस था उसके अंदर उन्होंने वॉल्यूम्स बढ़ाना शुरू किया था। सेम प्रोसेस, लेकिन वॉल्यूम्स इंक्रीज करने में लगे थे। लेकिन उनका एक्सपीरियंस ज्यादा करके मैन्युफैक्चरिंग में था। He didn't have much experience in the marketing aspect. So marketing was most of the marketing जो हो रहा था, that was being outsourced to agents. And वो agents माल बेचते थे, ये बनाते थे। That was the clear way the company worked. इनका manufacturing was the major role जो उनकी तरफ से रहता था। And उस पीरियड के अंदर वो लोग वनस्पति इंडस्ट्री जो उस जमाने में थी, that was kind of a protected industry. वो इंडस्ट्री को इनका प्रोडक्ट्स बेचते थे और वनस्पति इंडस्ट्री काफी थ्राइविंग थी बिकॉज गवर्नमेंट के लाइसेंसिंग की वजह से उनको कोई प्रॉफिटेबिलिटी के इशू नहीं थी। इनके वॉल्यूम्स वर वेरी डिसेंट, वेरी गुड। एंड उन्होंने it was the first step in the family for somebody to get into business. That was the major step, जो बहुत हिम्मत वाली बात थी कि इतने साल नौकरी के बाद, at the age of I think he was almost 45 when he started the industry, which was quite late for a person to start a factory. तो उन्होंने उस टाइम पे घुसे थे start the industry. That is the journey of my father. You asked me उन्होंने क्या किया था। म्यूट। किशन लाल जी का प्रवास हम आप सभी के लिए बड़ा प्रेरणादायी रहा। उम्र के 45वें साल में एक उद्योग को संभालना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
संदीप जी, इन आदर्शों का, इस अनुभव का आपको भी बड़ा उपयोग रहा होगा, आज भी होता होगा। क्या किशन लाल जी आज भी अपने व्यवसाय में उतने ही सक्रिय है? हाँ, एकदम ही सक्रिय है। आज भी वो कोविड के टाइम पे भी इंस्पाइट हमारे जितने भी बोलने के बावजूद हफ्ते में एक दिन जरूर फैक्ट्री में आते हैं। आज भी वो मेरा जो एम्प्लॉयज का जो पर्सनल मैनेजमेंट का पार्ट जो रहता है, उनके इंक्रीमेंट्स, उनके इंसेंटिव्स, वो आज भी वही संभालते हैं। वो मेरा रोल नहीं है उसके अंदर। दैट इज स्टिल हिज प्रेरोगेटिव एंड हिज मेन इंटरेस्ट राइट नाउ रिमेन्स एक्सपेंशन में क्या चल रहा है और वर्कर्स एंड स्टाफ को हम लोग कैसे पैकेजेस डेवलप कर सकते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे रखते हैं, वो उनका मेन फोकस ऑफ इंटरेस्ट रहा है आजकल। बहुत अच्छे, आज भी उतने ही से हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चेतन जी, तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे की आपले वडील श्री रमेशजी चौधरी यांचं शिक्षण, नोकरी आणि स्वतःचा उद्योग या संदर्भातील थोडीशी प्रवासाची आपली माहिती द्या आणि टूल रूम मध्ये कोणकोणत्या सर्व्हिसेस आपण त्यांनी सुरुवात केली होती या संदर्भातील आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांना आपण माहिती द्या. जरूर. First of all, hello and good evening to everyone, and special thanks to Sushil sir and Paritosh for having me here on this platform. Hope I'm audible. या Yeah. So my dad was born in a farmer's family in Momrabad village. तर तिथे त्यांनी नंतर रिजनल इंजिनिअरिंग कॉलेज मधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केलं विथ ऑनर्स. अँड लेटर मुंबईमध्ये साधारण 12 वर्ष GKW, इंडियन लिंक चेन, फॉर्मॅक या फर्म साठी प्रोडक्शन मॅनेजर म्हणून त्यांनी काम केलं. सो प्रोडक्शन मॅनेजर म्हणून जॉब करत असताना त्यांना कल्पना आली की आपली स्वतःची इंडस्ट्री मातृभूमीमध्ये किंवा होमटाऊन मध्ये असावी. आणि त्याच कल्पनेला पुष्टी देत त्यांनी जळगावात चेतन प्रिसिजन टूल्सची स्थापना केली. चेतन प्रिसिजन टूल्स सुरुवातीला त्यावेळच्या वडिलांनी अतिशय अद्ययावत ज्या मशिनरीज आहेत त्या सगळ्या मशिनरीज मध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेली. पण जी इन्व्हेस्टमेंट झालेली आहे त्या इन्व्हेस्टमेंटला न्याय देण्या एवढ्या ऑर्डर फ्लो पहिल्या 2 ते 3 वर्षात नव्हता. आणि पर्यायी व्यवस्था म्हणून वडिलांनी डोअर्स, विंडोज, त्याच्या स्टील फ्रेम्स, ग्रिल्स, त्याचं फॅब्रिकेशन हे प्रॉडक्ट चालू केलेत. आणि मध्यंतरी इवन फिल्टर्सचं फॅब्रिकेशन सुद्धा केलेलं. आणि नंतर कालांतराने टूरूमच्या ऑर्डर्स वाढत गेल्यात आणि हळूहळू भरभराट होऊ लागली. जळगावातली KBX, लिग्रँड किंवा औरंगाबाद मधले बजाज ऑटो, इंटरनॅशनल कॉम्बशन इंजिन्स यांच्या G-Spectreच्या ऑर्डर्स या रेग्युलर येऊ लागल्यात. आणि 95 मध्ये आहे ती जागा सुद्धा कामाचा स्कोप कव्हर अप करण्यासाठी कमी पडू लागली. सो ही डिसाइडेड टू गो विथ द बिगर युनिट, बिगर प्लांट. आणि 95 मध्ये त्यांनी MIDC मध्ये 4 एकरचा मोठा प्लॉट घेतला की जेणेकरून फार मोठं टूरूम उभं करता येईल. पण सुदैवाने अथवा दुर्दैवाने दोन्ही म्हणू शकतो आपण, 98-99 पर्यंत कन्स्ट्रक्शन पूर्ण झालं. आणि ते पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 99चं रिसेशन सगळ्यांना आठवतच असेल. टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज ऑटो ऑल वेअर फेसिंग डीप रिसेशन, हेवी रिसेशन. आणि परत बाबांना पर्यायी प्रॉडक्टचा विचार करावा लागला. आणि त्याच वेळेला नेमकं KBX वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर गुड स्प्रिंग सप्लायर. अँड हिज MD, KBX MD and plant head was quite confident and he knew my dad personally and he just told him that you just say yes and सगळं बरोबर होईल. आणि त्या अँगलने बाबांनी स्प्रिंग बद्दल काहीही माहिती नसताना त्यात उडी टाकली. सो दिस इज अ ब्रीफ जर्नी अबाउट अस. आणि 2007 मध्ये मी जॉईन झालो अँड लेटर ऑन आय टूक द चार्ज. अँड हिज अर्लियर हॉबीज अँड इंटरेस्ट वेअर फार्मिंग, कॅटल्स, दूध, सोशल सर्व्हिस अँड ऑफकोर्स पिलग्रिमेज. तर ह्या त्यांना फुल टाइम करायच्या होत्या. या ऍक्टिव्हिटीजला त्यांना वेळ मिळू लागला. अँड नाऊ ही इज फुल्ली एनग्रॉस्ड विथ हिज परस्युइंग हिज हॉबीज अँड इंटरेस्ट.
हॅलो, सगळ्यांसाठी हा अत्यंत मौलिक विचार आणि उत्साहवर्धक प्रवास निश्चित आपल्या सगळ्यांसाठी आहे. मेरा पुढचा प्रश्न, संदीप जी आपके लिए मेरा एक सवाल है. सन 1990 में ऐसा क्या हुआ कि आपने प्रोडक्ट प्रोफाइल चेंज किया, उसकी क्या वजह रही और इस विषय में आपने किस तरह से जिम्मेदारी निभाई? क्योंकि पहले आपका प्रोडक्ट था निकल कैटलिस्ट जो वेट रिडक्शन के लिए हुआ करता था, और उसके बाद में रिडक्शन प्रोसेस के लिए आपने वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था. मेरा 1990 में actually 1989 I came back to Jalgaon. 1989 के अंदर I joined business. That was the time when India was slowly opening up. And वो पीरियड के अंदर वनस्पति इंडस्ट्री, वनस्पति जो प्रोडक्ट बनता था, that was kind of a protected product. वो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे, ये जलगांव एरिया के अंदर लोग याद कर रहे हैं, मानसिंह का करके फैक्ट्री थी, pretty well known, they closed down. गौरी वनस्पति करके दुनिया में थी. हर जगह ऐसे फैक्ट्रीज थे जो ऑयल को हाइड्रोजनेट करके वनस्पति घी जो बोलते हैं और बेकरी शॉर्टनिंग, ये दोनों चीजें बनाते थे. अभी गवर्नमेंट का उस टाइम पे लाइसेंस राज था, बट द लाइसेंस राज वाज स्लोली कमिंग टू एन एंड. तो इसलिए वो जो कंपनीज थे उनके एफिशिएंसीज वे नेवर रियली मैटर टू दोस पीपल बिकॉज़ दे हैड अश्योर्ड प्रॉफिट्स. वो कंपनीज को ऐसे कुछ एफिशिएंटली ऑपरेट करने की जरूरत ही नहीं थी बिकॉज उनको प्रॉफिट्स वर अश्योर्ड बाय द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ऐसा वो लाइसेंस राज का जमाना था. बट द लाइसेंस जब उठा, then these companies realized that they have to become efficient. There's another thing that was also happening. Eating habits were slowly changing. लोग ट्रांस आइसोमर्स जो बनते हैं, जो हार्ट के लिए खराब रहता है, हाइड्रोजनेटेड फैट्स नहीं खाने का जो ट्रेंड शुरू हुआ, तो वॉल्यूम्स ऑफ द वनस्पति इंडस्ट्री वे स्लोली कमिंग डाउन. तो हमको रियलाइज हुआ कि वे नाउ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू रिमेन एज दे आर. तो टोटल वॉल्यूम्स कम हो रहे थे. वी आल्सो रैन इनटू सर्टेन बैड डेट्स बिकॉज हम जो कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे थे, वो कस्टमर्स के फाइनेंशियल पोजीशंस खराब हो रहे थे. Their payments were not coming on time, so we were all. It was a completely difficult time for me. मैं अपने आप बोलते हैं complete baptism by fire जो था वही था मेरे साथ. I don't know. This destiny that made it happen that way. I was left with no choice rather. I was managing the plant then. तो मुझे सोचना जरूरी हो गया था कि भाई ये सर्वाइवल के लिए कुछ करना जरूरी है. I had two options. Either I shift to a completely new product, और या इसके अंदर मैं कुछ efficiency लाऊं, कुछ नई चीज करूं. I realized that nickel catalyst का दूसरा एक एप्लीकेशन भी है. तो एप्लीकेशन जो था वो था इंडस्ट्रियल हाइड्रोजनेशन. ये लगता है सोप इंडस्ट्री के अंदर. एंड देन आई स्टार्टेड डेवलपिंग अ प्रोडक्ट फॉर द इंडस्ट्रियल हाइड्रोजनेशन कंपनीज. उस जमाने में एक कंपनी बनाती थी, they were company named Unilever, Hindustan Lever. They were making it for all the industrial hydrogenators in the country. Or there were a couple of other companies which are also attempting it. अभी उसमें से एक कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी है. They have become a part of Evonik. जो Evonik ने वो कंपनी को टेक ओवर कर लिया था. और एक कंपनी जो कोशिश ये इस चीज की कर रही थी. There were 3 people attempting it that time in India. And the third company was a company called SM Catalyst in Bhusawal. They closed down unfortunately. अभी फर्क ये था कि Evonik ये हमारे जो SM Catalyst जो कंपनी थी, उन्होंने इन मशीन्स इंपोर्ट करे और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करी. बट आई डिड द डेवलपमेंट माई सेल्फ इन द लेबोरेटरी. तो आई वाज those were very strange times. People can't imagine उस टाइम पे रिसर्च और डेवलपमेंट कैसा होता था. Those were times when internet did not exist. I mean dial-up भी नहीं था. It was all about picking up literature, papers निकाल के पढ़ो. इस टाइप का लिटरेचर कलेक्शन का टेक्निक और हमारे नागपुर के अंदर पेटेंट का डिपार्टमेंट है. कलेक्शन ऑफ पेटेंट्स थे. पेटेंट इंफॉर्मेशन निकालो, वहां से जितना इंफॉर्मेशन समझता है वो उसको कोशिश करो रेप्लिकेट करने के लिए. ऐसा करके हमने वो शुरुआत करी थी. एंड देन द बेसिक रीजन आई वाज डूइंग दिस इज बिकॉज ये इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट वी कुड सी इट सनसेट की तरफ जा रहा था. I had to look for an alternative. That is why I went in for the other segment, industrial hydrogenation के segment में डेवलप किया मेरा प्रोडक्ट को. संदीप जी, कुछ सवाल ऑनलाइन ऐसे आ रहे हैं कि आपने अभी जिक्र किया कि उस वक्त जब ये चेंज हो रहा था, जब कुछ बैड डेट्स भी आए, वो बैड डेट्स आपने रिकवर करते समय कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए, कुछ एक्सचेंज किए.
वो एक क्या एग्जाम्पल है, वो हमारे सभी दर्शकों को आप प्लीज शेयर करिए. That was a time when things were really going bad for this industry. And मेरे major industries हमारे सब customers थे, they were based in Ludhiana. Ludhiana was a thriving center for oil hydrogenation. तो All लुधियाना के Oswals. अंदर मोस्टली ओसवाल्स related to each other. किसी का नाम राजा वनस्पति, किसी का नाम ओसवाल एग्रो, ऐसे एक ही, but almost from the same family समझो. But काफी बड़ा ऑपरेशन था उन लोगों को. Like I told you, but it was all protected industry था. उनको efficiency से कोई मतलब नहीं था. They were not really bothered about how the industry ran. The profits were guaranteed in the license itself. That was the time. India was a very different country then. After it opened up, things are different now. तो उस टाइम पे मेरा एक जगह ऐसा हुआ था कि that company when they said that we are closing down the company and we don't have money to pay you. पैसे नहीं, हमको पैसे दे नहीं सकते आप लोग को. तो मेरा जो एजेंट था वो वही थे. वो बोले देखिए एक चीज कर सकते हैं, इनके पास एक प्रोडक्ट रहता है वाइटामिन करके यूज किया जाता है. व्हेन यू मेक हाइड्रोजनेट ऑयल, हाइड्रोजनेट करने के बाद कुछ वाइटामिन ऐड करना पड़ता है. वाइटामिन मिल रहा है, ये चाहिए तो अपन ले सकते हो. दैट इज द फर्स्ट टाइम आई इंडल्ज इन बार्टर ट्रेड. तो बोला ठीक है, मेरे को वाइटामिन दे दो, प्राइसेस डिडंट मैटर. The market price maybe was say 100 rupees. I don't recollect the price exactly. I purchased it for 110 and I sold it to the person who needed it at 90. But I still recovered a certain amount of money. The objective was to clear it as soon as possible. So मेरा speed was the gist of the whole exercise. बहुत अच्छे. MBA फाइनेंस करने का जो तजुर्बा आपका रहा वो आपने वहां पे इस्तेमाल कर लिया. दॅट वॉज अ गुड थिंग. चेतनजी, तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे. जसं तुम्ही आता बाबांचा सगळा प्रवास सांगितला, 1995 ला कंपनीची नवीन निर्मिती करायला सुरुवात केली, 98 पर्यंत त्याचं सगळं बांधकाम वगैरे प्रोसेस राहिली, हा प्रवास तुम्ही सांगितला. आता नेमकं जे तुम्ही सगळे कॉइल स्प्रिंग्स बनवतात, कॉम्प्रेशन स्प्रिंग्स बनवतात, टेन्शन टॉर्शनचे स्प्रिंग्स बनवतात, वायर फॉर्म मधले स्प्रिंग्स बनवतात, 0.2 mm पासून 35 mm पर्यंत एवढी वाईड रेंज ही कशी डेव्हलप केली, या संदर्भात मला तुमच्याकडनं सगळं जाणून घ्यायचंय. नक्कीच. सो बेसिकली आफ्टर जॉईनिंग KMT मी जनरल मार्केट सर्वे केला आणि एक जस्ट आपण नॅचरली market is the best reflection of your business. So every week I would go out Pune, Mumbai, Delhi, Hyderabad, so all over India, even overseas, Germany, France. आणि ह्या मार्केट एक्सप्लोरेशन वरून लक्षात आलं की बऱ्याच म्हणजे दोन प्रकारचे कस्टमर्स आहेत. One very cost conscious who are not bothered about quality, they just want cost reduction every year. And second category is the one who want safety, criticality and quality aspect. So we strategically decided to go with sustainable customer base ज्यांची critical आणि precision requirement आहे. आणि जर आता ऑलरेडी स्प्रिंग या कमोडिटीचा बिझनेस स्केल पॉइंट ऑफ व्ह्यू फार लिमिटेड आहे आणि जर मी रेंज वाढवली नाही तर मला माझा जो स्केल आहे तो लिमिटेड राहणार. बिकॉज आय एम ट्राइंग टू बी चूझी विद इन माय डोमेन. I never chased the volumes, but my strategy was to chase critical and precision applications. जे चॅलेंजिंग ऍप्लिकेशन्स आहेत फक्त त्यांनाच चेस करायचं. आणि बिकॉज सच काइंड ऑफ बिझनेस मॉडेल कॅन बी लॉंग टर्म अँड सस्टेनेबल मॉडेल as long as we are ensuring quality, cost and delivery. तर त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू मला आवश्यकता वाटली की आपल्याकडे फार वाईड रेंज असावी. सुरुवातीला आम्ही जस्ट स्प्रिंग्स चालू केले त्यावेळेला साधारण 1 मिलीमीटर ते 3 मिलीमीटर ही रेंज होती. हळूहळू आणि प्रत्येक थोडं स्प्रिंग मध्ये वायर साईज वाईज आपल्याला स्पेसिफिक सेटअप करावा लागतो. फॉर एक्झाम्पल हेवी स्प्रिंग्स असल्या तर त्याला हार्डनिंग टेम्परिंगची रिक्वायरमेंट असते, एक वेगळं डेडिकेटेड कॉइलर लागणार. त्यानंतर CNC कॉइलर्स पण वेगवेगळ्या रेंजच्या असतात. एव्हरी CNC कॉइलर से 0.8 to 3 mm और 2 mm to 8 mm या वेगवेगळ्या मशिनरीज आहेत आणि कॉस्ट ऑफ ऑल दीज मशिनरीज इज मोर दॅन 50 lakh 1 crore and so on. So very expensive machineries, but it was a calculated gamble. I just thought that if
ऑलरेडी ॲज ऑन डेट मला सर्वे करताना लक्षात आलं की बरेचसे स्प्रिंग्स हे इंडियामध्ये इम्पोर्ट केले जात आहेत. अँड आय सॉ ट्रिमेंडस स्कोप ओव्हर देअर in terms of price cushioning also and delivering customer solutions also. तर त्या point of view we decided to add these equipments जेणेकरून business security मिळणार. And it was a gamble. Down the line later we also realized that our overheads are too high to fetch. आणि मग नंतर then as a consequence we had to bring productivity systems, lean, IITF हे holistically implement करून cost reduction करायचं हे प्रयोग चालू झालेत. पण अगेन काहीतरी एक्सपेरिमेंट करायचे आणि मग त्याच्यापासून शिकायचं आणि त्याच्यात सुधारणा करायची. दिस प्रोसेस वेंट ऑन अँड somehow right now after investing for the entire range I'm right now very happy that we are a debt free company now. आणि आता we have got the best of the best machineries in this entire range. एक्सलंट. हा जो तुमचा प्रवास आहे हा खरा दिस इज द इन्स्पिरेशन फॉर ऑल द न्यू एंटरप्रेनर्स अँड न्यू स्टार्टअप कंपनीज ऑल्सो. सगळ्यात महत्वाचा जो पार्ट तुम्ही ह्याच्यातनं नमूद केलं की वारंवार सर्वेक्षण करणं, नेमकी इंडस्ट्रीला काय गरज आहे हे शोधून काढणं आणि त्या प्रॉडक्टची क्वालिटेटिव्ह मेथोडॉलॉजीवर निर्मिती करणं. नॉट गोईंग फॉर द क्वांटिटी बट गोईंग फॉर द क्वालिटी. हा मला असं वाटतं बेसिकली खानदेशचा माटीचाच गुण असावा हा बहुतेक. आज ऐसा ही कुछ हुआ है संदीप जी के साथ में भी. 2010 में आपने ऐसी क्या मशीनरी की निर्मिती की कि जिससे आपके एक्सपोर्ट के द्वार खुल गए? मेरा ऐसा हुआ था किस्सा कि मैं पहली बार जर्मनी गया था एक एग्जीबिशन के लिए and I was on the search for one particular equipment. It's called the pastillator. वो pastillator एक warming equipment है. आज सोचूं तो it is not such a complex equipment, लेकिन you have to understand the technology to make it. When something happens in front of you, it doesn't remain complex anymore. जब सोचते होता है उस टाइम पे I used to think it's a very complicated and a very complex equipment. I was in correspondence with a lot of German companies because they were the only ones making it those days, and Chinese also were not making it then. तो ये machines import करने का भी हमारा चल रहा था. But the cost of the equipment was really very high. And we were not a very high turnover company, and we were not a very profitable company also, very frankly, those days. उस जमाने में we had just begun, we are doing new things, we are investing in equipment, other equipments. तो हमको budgets बहुत limited थे. तो जर्मनी में जाके exhibition के अंदर मैं गया, we happened to see that equipment. वो equipment देखा तो I got a hang of what the equipment is like. क्या चीज़ है, एक जनरल मेरे को एक जैसे एक GA अपना जनरल अरेंजमेंट डायग्राम मिलता है, ऐसे मिल गया, मुझे समझ में आ गया कि ये चीज़ क्या है. Then we started experimenting on it. अभी experimentation जो बोलते हैं, it didn't happen overnight. It took me almost 1 year to get that machine functioning. पहले बनाया, it failed. We did so many trials. करते 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 एक साल के अंदर I was able to make the pastillator. And it is not my work alone. मेरे पास जो टीम थी, engineering टीम थी, और मेरा जो vendors थे, मेरा staff था, सबका involvement था उसके अंदर. We did a lot of experiments, and then finally एक साल के about it took us almost 12 months. हमारा वो successful रहा. वो होने के बाद we were a company which could sell our product. That was a necessity for exporting the product to countries abroad. कि उनका requirement था कि pastel form में ही खरीदेंगे. And it just so happened that we were able to develop it. संदीप जी, आपने बड़ा एक अहम मुद्दा भी शेयर किया कि वो टेक्नोलॉजी आपने समझी और खुद उसको डेवलप किया. ये टेक्नोलॉजी समझ के आना और जलगांव जैसी सिटी में जहां तांत्रिक दृष्टिकोण से अनुभव संपन्न मनुष्य बल उपलब्ध नहीं है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, ऐसे परिस्थितियों में आपने किस तरीके से अपने सहकर्मियों से काम करवा के लिया और किसी आपकी प्रयोगशीलता रही, इस विषय में भी हमें आप जानकारी दें. Well, ये अगर कहे कि मेरा टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, that is not completely true.
इसके अंदर जो एक्चुअली वी हैव अ रॉन्ग नोशन अबाउट पीपल इन जलगांव. इधर कम्युनिकेशन स्किल्स लैक करते हैं लोग, बट व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग मशीन्स, दे आर नॉट बैड, दे आर गुड. उनको मैकेनिक्स ऑफ द मशीन, जो मैकेनिकल पार्ट्स रहते हैं उसकी समझ अच्छी है यहाँ के लोग. इट कुड बी इवन द वेल्डर, इट कुड बी दैट बॉय वर्किंग ऑन द शॉप फ्लोर, उसके भी इनपुट्स मैटर अ लॉट. मेरा एक बेसिक चीज रहा शुरुआत से कि आई हैव ऑलवेज बीन डिस्कसिंग थिंग्स विद एवरीबॉडी. मेरे को कभी हायरार्की के हिसाब से जाता नहीं, कोई ही इज लाइक अ PhD in that subject and there is one person who's not qualified but has experience, has something to say about it. जो उसने काम किया उसके अंदर जो एक्सपीरियंस मिलता है, उसका जो इनपुट्स है वो ज्यादा वैल्यूएबल है. जैसे मैं बोला, मैंने शुरुआत में किया था, मैंने बनाया इक्विपमेंट बनाया, लेकिन wasn't सक्सेसफुल, वो फेल हो गया था हमारा. तो मेरे जो वर्कर्स थे वो बोलते थे साहब इसके अंदर अपन ये करके देख सकते हैं. आई यूज्ड टू ट्राई अ लॉट, कुछ भी कोशिश करते थे, तो 1 साल लगे. ये करने में टाइम देना पड़ता है, इट्स अ लिटिल स्लो, बट देन it takes you, it's very interesting, it gives you a lot of satisfaction, you did something new. And उसके अंदर खाली मेरा satisfaction नहीं होता है, मेरे स्टाफ का भी जो रहता है उनका भी इन्वॉल्वमेंट इतना रहा, so that machine was not mine alone anymore, it was not the company's anymore. वो जो वर्कर्स उसके अंदर इन्वॉल्व हुए थे वो आज भी मेरे साथ है, उनका इन्वॉल्वमेंट पूरा वो खुद का समझ के कराते रहे ना, उन्होंने खुद ने डेवलपमेंट किया उसका. दैट्स डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. चेतन जी, येस. तुमच्यासाठी माझा एक प्रश्न आहे. बऱ्याच ऑटोमोबाईल कंपनी, बऱ्याच व्हॅल्युएबल इंजिनिअरिंग कंपनीज, संरक्षण विभाग, त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंट पब्लिक सेक्टर युनिट्स मध्ये आपलं उत्पादने किंवा आपली सर्व्हिसेस हे सगळे लोक घेतात. हा सगळा तुमचा जो प्रवास आहे हा सगळ्यांना प्रेरणादायी आहे. कंपन्या कुठल्या, क्लायंट कुठले हे तर समजून घेऊ. माझा मूळ प्रश्न आहे की तुम्ही जळगाव हे एक्सपान्शन साठी का निवडलं आणि त्याचे ऍडव्हान्टेजेस तुम्हाला काय काय मिळालेत हे थोडं मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचंय. याबद्दल उत्तर द्यायचं म्हटलं तर हा आनुवंशिक गुण म्हणून म्हणता येईल. वडिलांनी चेतन प्रिसिजन टूल्स मुंबईमध्ये जॉब चालू असताना जळगावात काढायचं कारण हे, इट वॉज नॉट द डिसिजन टेकन विथ लॉजिक और ब्रेन, बट इट वॉज द डिसिजन टेकन बाय माइंड और हार्ट. So same applies for me. So Very nice. somehow he wanted to contribute to the place where we grew, and it अपना फर्ज बनता है to contribute to our own land. So that was the whole and sole point. And then when you merge yourself into scene, you can always see the positives of the outlook. अगर जलगांव की बात करें तो देर आर वी हॅव लाईक व्हॉट यू सेड, खांदेच्या मातीचा गुण. आपल्या खानदेशात भरपूर शेतकरी लोक आधी होते बऱ्याच वर्षांपूर्वी. त्यांच्यामध्ये शेतकरी म्हणजे एक फार रिस्क टेकिंग ऑन्टरप्रेन्युअर असतो आणि ही टेक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ ओनरशिप. आणि ती ओनरशिप आपल्या लोकांमध्ये आलेली आहे. जसं संदीप जी म्हटले, टेक्नोलॉजी अपने लोग फास्ट समझ जाते. उसका कारण ही है कि अपने लोगों का बैकग्राउंड एक टेस्टेड बैकग्राउंड है. डेफिनेटली. या सो व्हाट वाज योर क्वेश्चन अगेन? माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि जलगांव में आपको जलगांव एडवांटेजेस क्या क्या मिले इसके बाद में? So later we realized that Jalgaon, already it is well connected by rail and road and now by air. तो एक वो अपना जलगांव का एडवांटेज है. ऑफ कोर्स रोड की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, एयरपोर्ट मोर फ्रिक्वेंटली ऑपरेट होना चाहिए, दूसरी बात है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर होना उस जगह में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और दूसरा, अपने जलगांव में जो DIC का सब्सिडी मिलता है, now up to 2019 it was to the tune of 60%, which is quite a good subsidy for capex, and you can mitigate the risk of investment. So there are hidden advantages behind Jalgaon, but that might not be the motive behind us. The motive was completely different, but yes, why we decided to expand from Jalgaon,
क्योंकि अगर अपना मास प्रोड्यूस आइटम रहता है तो कस्टमर इज नॉट बॉदर्ड वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग इट फ्रॉम जलगांव और पुणे और फ्रॉम बॉम्बे. As long as you are competitive enough, you can supply anywhere across the world, not just within the India. So I don't see any bar, and why not to contribute to our own place when Very we nice. can do it. Very nice. One more additional question to this. We all will appreciate your list of customers, and we will be much more happy to know about your customers first. Yeah, so basically, we 80% of the customer two-wheeler, four-wheeler, three-wheelers, even heavy commercial vehicles like trucks, even Mercedes-Benz in USA. So they are using our springs in their brake system, and partly even in engine valves and clutch brake system. We are directly supplying to Kawasaki, Tata Motors, Bosch, Hitachi, or chassis brakes, Brembo brakes, uh, Mahindra Sona Limited, etc. And indirectly, Honda, Renault, Toyota, Suzuki, all these vehicles are using our springs in their brake system. And automobile sector contributes to around 50% of our share of business. We are Very also nice. supplying to engineering units like L&T, Emerson, General Electric, Elomatic, Daimler, Forge Marshall, Kirloskar, etc. And even the military tanks, rifles, diffuse bombs, they are using KMT springs. First time ever in history of India, Nuclear Power Corporation has used Indian spring it's about 7 years ago, and since then they have been using our springs. And Congrats, congrats. we are also supplying. We are also IBR approved, so the critical springs required in boiler application, safety valve springs are also supplied by us. So basically, we are specialized in supplying critical and precision springs in niche or area, and we are renowned in world for that. Excellent, excellent. मला असं वाटतं की हाच संवाद आपल्या प्रेक्षकांना सगळ्यांना अपेक्षित आहे की एखाद्या विषयाचा अभ्यास कठोर परिश्रमनं क्वालिटेटिव्ह उत्पादने दिली तर जग हे फार छोटं झालेलं आहे. अशी ऐसी ही कोई परिस्थिति सुहांस केमिकल्स के लिए भी है. मैं आपके एक्सपोर्ट्स के बारे में, आपने मार्केट कैसा प्राप्त किया, आपने अपने प्रोडक्ट वहां तक कैसे पहुंचाए, इस विषय में मैं आपसे जानना चाहूंगा संदीप जी. मेरा MBA के बाद I did my MBA in Pune. After that I came to Chalgaon. There was always this regret, शुरुआत में especially, that I came to a small town. So I wanted to have an international connect. मुझे बहुत शौक था कि भाई मेरे को international काम करना है. But then again, like I told you, when I started, this was 31 years back. There was no internet. So internet has changed the way the world exists. It's become total flat world. मतलब अभी हुआ है. Those were times when people just spoke, oh, the world is flat. Now it's really become flat. So easy to communicate with anybody, and it's improving by the minute. तो मैंने शुरुआत के अंदर exports theoretically तरीके से कोशिश की थी. I started writing to, बस किताबों में लिखा जाता है कि if you want to start export, how to start an export business was the first book I read. And उसके अंदर था कि भाई you should correspond to, write to all the embassies, Indian embassies, and ask them if they have inquiries. तो ऐसे करके letter लिखते थे हम लोग. Now you can imagine, we didn't even have a computer. So it was typing letters on the mechanical typewriter. तो typewriter में लिखने का, मेरे को typing जमता नहीं था. And then I used to have this assistant who used to type it for me. And Jalgaon का major problem is English. And I know I used to be very worried कि भाई English कैसा लिख रहा है. I used to keep correcting him. एक type होता था rough draft, फिर बाद में उसको final draft बना के भेजते थे. But very frankly, it didn't work out. It took a lot of, all these letters didn't really yield any results. Then came that internet thing. It happened, जब computers आना शुरू हुए. And I'm talking of the time when people don't know them. मालूम आपको process से याद नहीं होगा 386 करके आया था. 286, 386, 486. 386 was the time when we first computer 386 it was, yes. हाँ 386. The 386 processor का computer लगाया था हमने, and then we had this special room completely dust free जहाँ computer के अंदर letter type करके हम भेजना शुरू किए थे. Then came the dial-up time. Dial-up internet के अंदर then the communication started.
And very frankly, everybody, I found that, cost cutting is a universal phenomenon. हर इंसान हर जगह चाहता है कि I want to operate efficiently. I didn't have I don't know, I did not have a very strong marketing plan as such. My plan revolved around making a very good product at the cheapest price possible. वो आज भी मेरा driving force है, सबसे अच्छा product बनाने का and सबसे सस्ता बनाने का. I feel that is it. That's all you need to market your product. You need to make it really good because हमारे product के अंदर branding नहीं रहता है. Because I'm selling it to industrial customers. They don't care whether it is coming from a German company or Indian company as long as it is good and it is cheap. If it's equally good, they say, why not? Going for the cheaper product. That is what drives them from buying it. वैसे करके मेरी शुरुआत हुई थी. मेरे price difference, even Indian market के लिए जब मैं शुरुआत कर रहा था, I was competing with multinational. I had competitors like Lever, and which has become Johnson Matthey now, and then another big company by the name it's called Evonik now. ये दोनों companies के साथ competition करते थे, तो हमारा pricing ही main criteria रहता था. We used to give them free trials, prove to them that we are as good as the Germans, and then our product used to work. तो मेरा शुरुआत के अंदर में even मलेशिया पहली बार माल बेचा, तो I had gone there personally. I give them a trial in the plant. यानी उनके फैक्ट्री के अंदर बैठ के उनको मैंने मेरा प्रोडक्ट चला के बताया, and then they found it, but that gave me a lot of advantage also, because जो भी marketing के discussion होते थे, they met one person who knew about their process, which was a strange thing. Normally, bड़ी companies के the departments are different. You have a marketing department, you have a production department, you have a research and development department. It was a single department में ही था. I was the only man working those. Yes. So they found it very interesting that this guy knows about our process also. He's advising us about catalysts and giving a trial and अपना plant खुद चला के बता रहा है. That was one of the reasons why my product, I think, found acceptance. I will not say it happened because of me. It was because of the grind I had to go through. जो मेरे को process के through जाना पड़ा, उसको ऐसे अपने आप मेरे को सीखना पड़ा. So that was the main thing. मेरा सवाल आप दोनों के लिए कॉमन रहने वाला है अभी. एक्सपोर्ट्स चालू होने के बाद में इन मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में जब आपका व्यापार शुरू हुआ, आप लोगों ने दोनों ने आप अपने फील्ड का क्या विशेषता इनसे सीखी कि जिसका उपयोग आने वाले भविष्य में आपका बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको उपयुक्त ठहर रहा है? पहला मेरा चेतन जी जवाब दीजिए, उसके बाद में संदीप जी. सो एक्सपोर्ट्स करायचा असला तर यू बेटर बी 200-300,000% श्योर दैट देर आर नो क्वालिटी इश्यूज, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड डिलीवरी बोथ कैन गो 100 times more than what it would cost otherwise in India. So the only way to tackle this is preventive approach and proactive approach. So you need to work in preventive manner for all complete system. The system अगर बताएंगे तो man है, machine है, measurement है, methods है. You need to make sure that you are 100% following the plans in each and every aspect of the process. And उससे अपना it kind of pushed our people to realistic level rather, and they did not take things for granted. So in short, as we accept the challenge, our bar raises and we tend to adopt ourselves accordingly. संदीप जी, आपका अनुभव क्या रहा और आपने एक्सपोर्ट्स में पहला एक्सपोर्ट होने के बाद उसको क्या सीखा और कैसे तरक्की किया उसमें? एक्सपोर्ट्स के अंदर खाली एक्सपोर्ट्स नहीं बोलूंगा, ये बेसिकली आई वुड से जैसे आप बड़े कंपनीज के साथ काम करते हो जी, मल्टीनेशनल्स के साथ, पहले मेरा इंटरेक्शन पहले होता था. आई विल नॉट से इट इज ओनली एक्सपोर्ट्स. लाइक राइट नाउ आई एम डीलिंग विद कंपनीज लाइक लीवर इन इंडिया, गोदरेज, बीबीएफ. These are all very large organizations who have systems in place. या अब वो systems in place के अंदर it's no longer कि भाई a supplier is treated as a separate entity. He is a part of the system. तो उनके जो भी system लागू होते हैं वो हमारे में लागू हो जाते हैं. Whether it might not be defined. They don't need to tell you कि तुमको define करना है कि यह करना पड़ेगा. बोलने की जरूरत नहीं है. It is more or less understood कि हम कर रहे हैं, implement कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा. And like Chetan said, the major सीखने को ये मिला कि you have to have systems in place. एक्सपोर्ट्स के अंदर
पहला प्रॉब्लम रहता है स्पोर्ट्स के अंदर घुसने के बाद, once you find product acceptance then you have to be prepared for volumes, and वहाँ डिलीवरी का मेजर इश्यूज आते हैं. That is my जी. understanding. Most of the times you push marketing faster than you push production. तो जी. चलो उल्टा, ये आपको उल्टा खेलना पड़ता है. आपको पहले प्रोडक्शन पुश करना पड़ता है, then you go for marketing. अपना we get the excitement that I want to sell my product, you'll end up overselling your product. That was I experienced that phase. I oversold and ended up having sleepless nights because I had commitments to keep, and I said I don't have the product capacities नहीं थे जगह पे, so what do I do? But learning की बात करेंगे, multinational से सीखने जैसा बहुत है. You have to have systems in place. Every person to the last bottom should be involved in the system. We should know what is being told. ISO was not a piece of paper जो मेरे लिए हुआ था. ISO was changed my way of working in a big way. एक randomness था मेरा working के अंदर, and then though ISO was considered not to be that great a thing, but मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि I found that उसके अंदर काफी चीजें हम लोग को streamline करना आया. हमारा वर्कर लेवल्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट आना शुरू हुआ. उनको समझ में आ गया मुझे क्या करना चाहिए. एजुकेशन ऑफ द वर्कर, एजुकेशन ऑफ द पर्सन to the last denominator, that is one thing I learned from the people I dealt with, I would say. Very nice, very nice. मेरा संदीप जी आपसे जब समझ रहा था, ये सारी चीजें हम लोग सुन रहे हैं, ऑनलाइन आपके लिए एक सवाल आया हुआ है कि आप नई जनरेशन को क्या एडवाइस देंगे कि वो किस तरीके से एक इंडस्ट्री को रन करे, किस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर के जाए, एक्सपोर्ट्स में कैसा जाए, ऐसे कुछ लोग समझना चाहते हैं. What would be your advice? ये एक पहला सवाल ये आता है ना, every industry is different. Like I would say this, but every industry has something in common, that is efficiency. This takes me to a time, I think I had talked to you once before, कि एक बार ऐसा incident हुआ था मेरे साथ कि when I was new to business and when my business wasn't doing too well, I was looking for an alternate product, कुछ नया चीज करूँ करके. So I landed up meeting a very wise man, जिसने मुझे बताया कि भाई देखो ऐसा है, people of your generation, I'm talking about 30 years back, जब उसने बोला कि people of your generation are on the lookout for a unique product, something that no one has done before. आप ऐसी चीज ढूंढ रहे हो जो दुनिया में किसी ने बनाई नहीं और आप उसका मोनोपोली करके बेचोगे. तो ऐसा प्रोडक्ट आप ढूंढने में आप वक्त बर्बाद करते हो, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप एक टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होल्ड करते हो, आपको मेहनत करने की एबिलिटी है. यू कम, एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है घर के, बिकॉज माय फादर सेट अप दिस बिजनेस, एक बिजनेस सेंस है आपके अंदर, एंड यू हैव द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यू हैव थिंग्स relatively better established, which is the case with most young generation in Jalgaon. They come from, I would say, relatively better off families. So sure, if you take my advice for people in Jalgaon, I would say they need to do whatever they're doing more efficient. आप जो भी चीज कर रहे हो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट का स्कोप बहुत है, लेकिन आपको उसको इम्प्रूवमेंट कैसे करना, हाउ आर यू गोइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेकिंग इट, हाउ आर यू गोइंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हाउ, ये चीजों पे अगर फोकस किया, एनी बिजनेस यू टेक अप is going to be successful. It is all about economics का आपको improve करना, productivity को improve करना, quality को अच्छा बनाना, and उसके अंदर innovation ये नहीं लगता product अकेले में innovation. That is my experience has taught me. It is not about innovating about the product alone. You are innovating about the process also, how the product is being made, and that innovation brings in efficiency. That innovation brings in economy. ये चीज है. Innovation खाली अपन एक फाइनल प्रोडक्ट की तरफ विचार करते हैं, लेकिन वो बनने के अंदर काफी इनोवेशंस रहते हैं जिस पे कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है. एंड द न्यू जनरेशन के लिए मुझे एडवाइस है, कोई भी चीज पकड़ो, यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इनोवेशन. इंप्रूवमेंट एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी इज अ कांस्टेंट एंड अ कंटीन्यूअस प्रोसेस. इट कैन नेवर एंड. आज भी मैं कर रहा हूँ, आज भी लोगों को मालूम है और कुछ अच्छा कर सकता हूँ आफ्टर 31 years of working in the same product. श्योर. कल रतन टाटा जी का एक इंटरव्यू हुआ, फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दिस कोरोना प्रोसेस. श्रद्धा शर्मा ने कल उनका इंटरव्यू लिया. उस दौरान रतन टाटा जी ने ये कहा, इनोवेशन ये प्रोसेस में होगा, इनोवेशन ये प्रोडक्ट में आएंगे. कोरोना पश्चात बहुत सारी चीजों का बदलाव आया है.
और भारत में ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कि हमारा युवा ये प्रयोगशील है, वो कुछ नया करना जानता है, उसमें जिद है. इसी विषय को लेते हुए मेरा एक सवाल चेतन जी आपके लिए आहे की कोरोना पश्चात आपल्याला व्यवसायामध्ये काय काय संधी प्राप्त झाल्या या संदर्भात जरा आपल्याकडनं विस्तृत माहिती. एकीकडे रिसेशन चाललेलं आहे, एकीकडे कंपन्यांचं अजून प्रोडक्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाईन होत नाहीये, व्यापार ठप्प झालेला आहे. अशा काळामध्ये आपल्याला काय काय संधी प्राप्त झाल्या आणि त्या संधीचं सोनं आपण कसं करता? राईट. फॉर्च्युनेटली कोरोना चालू होण्याच्या आधी त्याच्याही 2 वर्षा आधी ज्या आमच्याकडे अंडर डेव्हलपमेंट मधले प्रोजेक्ट्स होते त्या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 मध्ये मटेरियलाइज झाल्यात. अँड ह्या नवीन रेग्युलराइज जो बिझनेस आहे इट डीड द बॅलन्सिंग ऍक्ट ड्युरिंग द कोविड पिरियड. अँड इट हेल्प्ड अस टू फेच bread and butter, basic bread and butter. And I'm quite satisfied with whatever has happened so far. आणि गोइंग फॉरवर्ड कोरोना पिरियड मध्ये बेसिकली द होल वर्ल्ड इज गोइंग अगेन्स्ट चायना ॲज एव्हरीबडी नोज. आणि बरंच मशिनिंग आणि मास प्रोड्यूस कंपोनंटचं सोर्सिंग सुद्धा चायनातून होतंय. मोठ्या मोठ्या कॉर्पोरेट्स एस्पेशली युरोपियन आणि US बेस्ड फर्म्सचं यांच्या बऱ्याचशा RFQs म्हणजे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन्स आणि पुढे प्रोजेक्ट प्लॅन्स हे आम्हाला कोविड पिरियड मध्ये आलेत. वी वर फुल टाइम एंगेज्ड. युजली आम्ही दर आठवड्याला डेव्हलपमेंटची मीटिंग ठेवतो, टॉप मॅनेजमेंट रिव्ह्यू मीटिंग ठेवतो, पण कोरोनामध्ये आमची लिटरली दर 3 तासामागे ही रिव्ह्यू मीटिंग होत होती. सो जे काही चायना मधून इंडियामध्ये येणारे प्रोजेक्ट्स आहेत असे कमीत कमी 70 वेगवेगळ्या स्प्रिंग्सच्या आम्हाला इन्क्वायरी आल्यात आणि त्यातल्या 40 स्प्रिंगच्या ऑर्डर सुद्धा निघालेल्या आहेत सॅम्पलच्या आणि 30 Congrats. अंडर डिस्कशन आहेत. सो दॅट कॅन बी पोटेन्शियल opportunity in future. We are hoping. व्हेरी नाईस. म्हणजे चायनावर लोकांचा जगामध्ये होत असलेला बहिष्कार आणि त्या संधीचं सोनं की आपण काय देऊ शकतो हे नेमकं हेरून तुम्ही जे प्रयत्न करतायत ते निश्चितच कौतुकास्पद आहेत. संदीप जी, क्या कोरोना पश्चात केमिकल इंडस्ट्री में भी ऐसा कोई बदलाव आया और ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो रही है या चाइना को ही आपने ग्राहक बना के रखा हुआ है? China मेरा ग्राहक है. It's among the larger consumers of mine. But I don't mind selling because I'm taking money from them. I used to sell to Pakistan. Yeah, sure. Till the time you're getting money from them, what's your problem? I used to charge them a premium. Pakistan को बेच रहे ज़्यादा पैसा लेना. Bad place they say. Anyway, sorry for saying this. But the customer is the customer. कोरोना के बाद मेरे प्रोडक्ट के अंदर see there are a lot of things that are going to happen in India. एक तो pharma industry is going to have a major change. Sure. ये एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स APIs जो रहता है वो इंडिया के अंदर अपने यहाँ जो दवाइयाँ बन रही थी वो मेजरली जो बनती थी they were all being made in formulations के अंदर जो दवाइयाँ लगती है यानी जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट है वो सब चाइना से इंपोर्ट होता था. I'm not sure about the numbers, but I have heard almost 60% of the APIs were being imported from China. There was no need to do that. We have all the technology. Only thing is, those people were able to bring in efficiency because the volumes and there is a certain element of laziness. अपने Indian industry के अंदर एक laziness का element था. They were like especially pharma के अंदर जो formulations people है, their profit margins are exorbitant. I think. So they like I said, अपना वो टाइम था जब वनस्पति इंडस्ट्री की बात जब कर रहा था, efficiency didn't matter, profitability was so big. So I think that is the case the pharma industry is facing right now. But उन लोग को अभी बनाना पड़ेगा इंडिया. Opportunities बहुत आएंगे. Jalgaon is relatively, if we talk about Jalgaon as a city, it is well placed, but not complete. There are certain problems about chemical industry in Jalgaon. There are certain advantages too. कुछ advantages बहुत है Jalgaon के. एक अपने यहाँ का मेजर जो source of chemicals है, Ankleshwar is close by 400 kilometers, Nagda is close by 400 kilometers. 400 किलोमीटर की दूरी के अंदर अपने को हर चीज मिल जाती है. And transportation is not that big a problem. Secondly, अपने यहाँ जो लेबर है, they are quite well trained in managing chemical processes.
ये एक बहुत प्रॉब्लम रहता है कि अपन एक अननोन जगह, लाइक नो अ कपल ऑफ पीपल हु हैव सेट अप फैक्ट्रीज इन गोवा. दे हैड अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज गोवा के अंदर वीकेंड्स को हॉलिडे लेने की आदत थी, और वो फैक्ट्रीज वहां लगा तो दिया उन्होंने, लेकिन रात को आज काम करने को भी मिलता नहीं था. केमिकल प्रोसेसेस यूजुअली रन अराउंड द क्लॉक, सो यू नीड पीपल अटेंडिंग इट. ये आदत यहाँ के लोगों को है. यू नो, यू टॉकिंग ऑफ, आई एम टॉकिंग ऑफ MIDC की बात कर रहा हूँ, मेरे हमारा एरिया है वहाँ नाइट शिफ्ट भी चलते हैं, दिन के शिफ्ट, लोग को आदत है. दिस इज इंडस्ट्रियल कल्चर विच एग्जिस्ट इन जलगांव, और अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली है. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ आइडेंटिफाइंग द राइट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग पीपल. और एक बहुत बड़ा एलिमेंट आने वाला रिसाइकलिंग के अंदर. आई एम इनटू रिसाइकलिंग माई सेल्फ. आई सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन रिसाइकलिंग, कि ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का रिसाइकलिंग बोलो, प्लास्टिक अपने यहाँ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ा एलिमेंट आ सकता है. केमिकल वेस्ट बहुत निकलते काफी इंडस्ट्री के, उनका रिसाइकलिंग का बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी खुलने वाला है. यू नो, आज मैं ऑयल इंडस्ट्री के साथ डील करता हूँ, ऑयल इंडस्ट्री का एक वेस्ट में रिसाइकल करता हूँ, अनदर वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज कॉल्ड, जस्ट थॉट दैट केम टू माइंड, कि भाई वहाँ ब्लीचिंग अर्थ करके निकलता है. ब्लीचिंग अर्थ इज अ बिग हेडेक फॉर दीज पीपल. प्रोसेस डिस्पोजिंग ऑफ इट इज अ बिग प्रॉब्लम. बट इफ समबडी वाज टू टेक एन एफर्ट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, लेकिन अगर कोई आदमी इसको प्रोजेक्ट करके लेता है एंड ही वर्क्स ऑन इट, इट्स गोइंग टू टेक हिम कपल ऑफ इयर्स. कुछ सालों के बाद ही इज गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ द गेम. देयर विल बी नो वन अराउंड. ऐसे अपॉर्चुनिटीज बहुत खुलेंगे अभी. यू नो, be it COVID or no COVID, opportunities are there. But COVID is an additional advantage we have right now. And Jalgaon is well placed. जगह बहुत सही है, खाली अपने आप प्रॉब्लम आज के हाल में है, we don't have a common effluent treatment plant in MIDC. So अपने को zero waste का processes लगाना पड़ता है. I wish the government and the industrial authorities have a common effluent treatment, which is I think mandatory also, but they don't have it right now. उम्मीद कर रहा हूं कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और शायद वो जीरो वेस्ट के प्रोजेक्ट को बना दे तो एक हमारी समस्या का हल हो सकता है. दोनों इंडस्ट्रीज में मीन्स किरण मशीन टूल्स और सुहांस केमिकल का एक कॉमन फैक्टर रहा है कि इन्होंने अपने वर्कर्स को जिस तरीके से ट्रेनिंग दिया, जिस तरीके से यह प्रोसेस को मोल्ड किया, जिस तरीके से उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स में मैनेजमेंट का साथ दिया, इस विषय में मैं पहले चेतन जी से समझना चाहूंगा, फिर संदीप आपसे समझना चाहूंगा. Right. So basically we all know शिवाजी महाराज and मावळे. शिवाजी राजांनी मावळे तयार केले होते. मावळ्यांमध्ये पोटेन्शियल होतं, पण मे बी स्टँडर्ड नो हाऊ नव्हतं, आणि ते त्यांनी त्या सैन्याला तयार करून डेव्हलप केलं. सेम इज द सिच्युएशन इन जळगाव, कारण प्रायर बॅकग्राऊंड जळगावचं असं होतं की इंडस्ट्रियल एक्सपोजर इथल्या लोकांना जास्त नव्हतं, आणि त्यामुळे त्यांना बट मात्र इच्छाशक्ती, कमिटमेंट, हार्डवर्क, टॅलेंट या सगळ्या गोष्टी भरभरून होत्या. तर त्यांना फक्त योग्य गायडन्सची गरज होती, हँड होल्डिंगची गरज होती, आणि रिव्ह्यू आणि मॉनिटरिंगची गरज होती. वडिलांनी टूररूम मधल्या मुलांना सुद्धा, जे साधी फॅब्रिकेटर करायचे, 10वी नापास होते, मायक्रॉन मध्ये असेंब्लीज कराव्या लागायच्या बजाज ऑटो च्या फिक्चरच्या, त्यांना सुद्धा वडिलांनी तर हाईट गेज हा टूररूम मध्ये मार्किंग साठी वापरला जातो, तर तो ऑफिसच्या, त्यांच्या मेन ऑफिस केबिनच्या कॉर्नर मध्येच ठेवलेला, की त्यामुळे प्लॅन, डू, चेक, ऍक्ट हे 4ही सायकल त्यांचे कम्प्लीट व्हायचे. ऑपरेटरने एखादा मशीनिंग कट कम्प्लीट केला की तो सरफेस प्लेटवर येणार, मेजरमेंट घेणार, आणि त्यावेळेला वडिलांना कळणार ही हॅज गॉन वन स्टेप अहेड अँड वेदर ही इज गोइंग इन राईट डायरेक्शन ऑर रॉंग डायरेक्शन. चुकले असले तर त्यांचं अशा प्रकारे मॉनिटरिंग असायचं की तिथे ऑन द फ्लाय त्यांना गायडन्स देता येईल. And same is the case for Springs. We have never invited any ready-made operator in spring industry. In fact, KMT is the only company in India who is manufacturing entire 0.2 mm till 35 mm on CNC coilers. या सगळ्या अद्ययावत CNC कॉइलर्स वर काम करण्यासाठी बऱ्याचशा कंपनीज आहेत, दे गो अप टू 16 mm, किंवा काही स्पेशलाइज आहेत ते 16च्या वरती स्पेशल कॉइलिंग करतात. पण कम्प्लीट रेंज
आणि त्याचबरोबर टेन्शन, टॉर्शन, वायर फॉर्म या प्रत्येक स्प्रिंगला वेगवेगळी एक्सपर्टीज लागते. तर ही सगळी एक्सपर्टीज एक तंत्रज्ञानच डेव्हलप झालेलं आहे आणि ऑपरेटिंग स्किल मॅट्रिक्स 1, 2, 3, 4 याच्यामध्ये 4 इज दी कॅन ट्रेन ऑदर्स ह्या लेवलचा जर असेल, सो कॅस्केडिंग इफेक्ट होतो अँड दे कीप ऑन ट्रेनिंग नेक्स्ट जनरेशन. बट इनिशियली लीडर हॅज टू स्टेप फॉरवर्ड. And fortunately, my dad and myself both are technocrats. We had good understanding of engineering fundamentals and design concepts. So it helped us to understand the technology and transfer it to our people. शुअर, व्हेरी नाईस. मल्टी डायमेन्शनल वर्किंग कसं करावं हे तुम्ही आपल्या सगळ्या सहकार्यांना शिकवलं आणि त्याचा परिणाम आज तुम्ही एवढी वाइड रेंज डेवलप करू शकलात, हा महत्वाचा भाग है. संदीप जी, यही सवाल आपसे है कि ये सारी प्रोसेस में आपने अपने सहकर्मियों को किस तरीके से अपग्रेड किया, किस तरीके से उनको सिखाया, ये थोड़ा हम आपसे समझना चाहते हैं. मेरे यहाँ कुछ कुछ वर्कर्स 31 साल से काम कर रहे हैं, तो मैं ज्वाइन होने के पहले से वो लोग 31 नहीं 35 साल से काम कर रहे हैं. सम ऑफ देम हैव बीन इन द फैक्ट्री बिफोर आई जॉइंड. So I will be not fair to say कि मैंने उनको सिखाया, उनसे बहुत सीखा मैं. That would be a better way to put it. So nice of you. It's actually a fact. I mean, Yeah. I learned a lot from these people. I came straight from college. I didn't have any industrial experience. I did not work in any factory. So my first experience was working in my own plant. And these were people who were actually staying up with me. रात भर काम करते थे. We were doing a lot of experiments. Process के अंदर मैं कुछ process ढूंढ के लाता था, काम करने का साथ में रहते थे. मेरा एक एलिमेंट उनके लिए मेजरली रहता था सेफ्टी. वी हैव ऑलवेज बीन वेरी पर्टिकुलर. माय इन केमिकल प्रोसेस प्लांट्स के अंदर हमको मेजर एलिमेंट रहता है सेफ्टी का देखने का. एंड जो भी प्रोसेस के अंदर करने के पहले आई मेड देम एज सेफ्टी कॉन्शियस एज पॉसिबल. वी आर फॉर्चुनेट नॉट टू हैड एनी मेजर एक्सीडेंट इन आवर फैक्ट्री फॉर सो मेनी इयर्स, व्हिच इज आई थिंक द मेजर अचीवमेंट. और मेरे जितना भी स्टाफ है, जितने भी वर्कर्स है, दे आर ऑल वेरी कॉन्शियस अबाउट safe operating procedures. They will never take any risk. That is one part. Secondly, मेरे जो workers are like, not all of them are qualified. Some of them are basically like you said, some of them might not even must have just finished schooling and must have joined us. लेकिन वो धीरे-धीरे they have understood the process, they know the systems well. Office staff के अंदर I have an interesting example of the person who manages my exports. He is a person जो who was very outgoing. उसको communication का बहुत शौक था. But the problem was he used to communicate in a language which was outrageous. उसका English was so bad, and he manages all the exports now. और language कोई अच्छा नहीं है उसका. तो उसका एक special case ऐसा हुआ था कि I used to always correct his letters. It used to take a lot of my time. मैं वो लेटर में email लिखता था, फिर मेरे पास आता था, मैं पढ़ता था, बोले email में ये grammar का mistake है, इधर spelling mistake है. Or then we used to send it. Then I found there are certain countries where people reply similarly. Like I found China के अंदर English doesn't matter. उनकी भी language equally bad है. Even Malaysia to a certain extent is that way. तो अभी उनका communication शुरू करा दिया मैंने. You start communicating and they understand each other well. Don't go for ultimately what has to be told should be understood. It is not about having. That is एक element जो मेरे में आया था कि भाई आपको कुछ चीजें छोड़ना पड़ता है. Don't expect perfection from the person you are working, who's working for you. He might have certain flaws, but whether the flaw is in that deviation, if accepted deviation के अंदर है, तो let go. Don't try to go for that perfection. तो आदमी आपके यहाँ काम करना मुश्किल जाता है उसको. That is one experience, like you said. मैंने क्या सिखाया, उनसे ज्यादा सीखा हूँ ज्यादा. ये आपकी विनम्रता, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात है. अभी हम लोग समारोह की ओर मुड़ने से पहले कुछ खास बात आपसे समझना चाहूंगा, चेतन जी से भी और संदीप जी से भी. भविष्य में जलगांव में उद्योग बढ़ाने हेतु आपके क्या विचार है, आपका क्या संकल्प है? पहले चेतन जी बता दें, फिर मैं संदीप जी से. यही सवाल मेरा संदीप जी से भी होगा. Now, this is like a vision, and vision has to be very ambitious. तो ठीक है, हम सो गए और सपना देख रहे हैं.
But still, when we talk about camera, the name Sony comes to our mind. So same about अगर फोन बोलते हैं तो एप्पल का नाम सामने आता है. वैसे ही अगर KMT का नाम स्प्रिंग, अगर कोई वर्ल्ड वाइड कोई भी एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इफ दे से टॉक अबाउट स्प्रिंग रिक्वायरमेंट, KMT name should come. That is the Yes. ultimate dream. Yeah. I wish you all the best. Thank you. संदीप जी, एक्सपांशन के आपके क्या मॉड्यूल से आगे? Oh, well, yeah, oleochemical catalyst के अंदर we have a lot of scope to grow. जो catalyst बनाता हूँ मैं, उसके अंदर आज के हाल के अंदर we are pretty well known the world over. There are not many people. उसका volume is a very niche product. बहुत ज़्यादा लोग नहीं है उसके अंदर. Majorly it's the Germans and me. बाकी दुनिया में कोई नहीं, खाली जर्मन लोग और मैं बनाता हूँ. And इतना कोई, it's not that, you know, it's a very long drawn process for everybody to change catalyst. Catalyst एक integral part of process रहता है. जल्दी कोई बदलता नहीं है. You have to have a long period of experience. So इस product के अंदर I feel that we have scope to grow. But I am also looking for other products in the catalytic activity. Catalyst के अलग range of catalyst देखना चाहता हूँ मैं. मेरी इच्छा, like Chetan just said, I would like to be known as a very large catalyst manufacturer. Though being the biggest is going to be quite difficult. But if some young boy joins me with that kind of an ambition, it will be great. We would like to be the largest catalyst manufacturer in the world. Wish you all the best. One personal question only for you. अगर आप कहीं बाहर जाते हो और सपना काबरा के बुटीक के बारे में पूछताछ होती है और ये सपना के हस्बैंड है, ऐसा परिचय होता है, तो आपको कैसे महसूस होता है? मुझे तो आदत पड़ गई है. मुझे तो ज्यादा करके सपना के हस्बैंड करके ही जानते हैं लोग, ये सपना का हस्बैंड आया. People don't even know what I do. I don't feel bad about it. Other than मैं जितना बोलूँ, even my business जो ultimately business clients जो रहते हैं, आपके आखिरी में एक personal relation बनते ही है. जिसके साथ business होते रहते हैं. Most of them know my family, they know my wife, she knows them. उनके wives मेरी wife को जानती है. So it's like it's like a family only. Yes. चेतन जी, सेकंड हाफ का आपके लाइफ में मींस मम्मी का और आपके वाइफ का क्या योगदान रहा और किस तरीके से आप आगे डेवलप हो रहे हैं? Yeah, speaking about my better half, she is also mechanical engineer. COEP Government College of Engineering Pune से उसने किया, and she helped me initially for a couple of years. She used to visit every day to company, but down the line, जैसे I have 2 kids, son and a daughter. So she took up the responsibility to raise the kid, and now it is her full-time job. So the balanced life is very much important, and I owe to her as she sacrificed her ambitions and career. And same it's true about my mom. मॉम का भी यही है कि पिताजी को घर के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी रहती ही नहीं थी, क्या लाना है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, एंड हमारा स्टडीज पढ़ाई में क्या चल रहा है, he was not aware about it, and she took care of all the family business part, which is even a greater part. बिजनेस और फैमिली एक हैंड इन हैंड ही चलना चाहिए, so they are equal partner in the progress. So it is a significant contribution from both of them. मेरा आखिरी सवाल दोनों से अलग अलग होगा. चेतन जी, आपके लिए सवाल है की आपको बहुत सारी म्हणजे अनेक कंपन्यांनी आपल्याला प्रशस्ती पत्र दिले, रेकॉग्नाइज केलं, प्रत्येक सप्लायर्सच्या मीट मध्ये आपल्याला सन्मान मिळाला. थोडा आमच्या श्रोत्यांना ही माहिती होऊ दे की गेल्या अनेक वर्षांच्या प्रवासात आपल्याला काय काय प्राप्त झालं याच्यात. Question is for me, right? या चेतन जी, आपके लिए सवाल है. हाँ, सो बेसिकली मागच्या वर्षी आम्हाला 3 क्वालिटी, परफॉर्मन्स आणि टेक्नॉलॉजी सपोर्ट अवॉर्ड मिळालेत. जनरल इलेक्ट्रिक जीई यांच्या ग्लोबल सप्लायर मीट चेन्नईमध्ये त्यांनी बेस्ट टेक्नॉलॉजी सपोर्ट अवॉर्ड आम्हाला मागच्या वर्षी दिला.
त्याचप्रमाणे नॉर ब्रेम्से यांनी सुद्धा सर्टिफिकेट ऑफ ॲप्रिशिएशन दिलं आणि चॅसिस ब्रेक्स यांनी सुद्धा त्यांच्या कॉन्फरन्समध्ये बेस्ट क्वालिटी आणि डिलिव्हरी परफॉर्मन्स यासाठी मागच्या वर्षी अवॉर्ड दिला. And we are also ZDD Gold certified and Lean certified by Bosch. We got this certificate last year itself. आणि त्याच्या आधी पण क्वालिटी एक्सलन्स अवॉर्ड, वडिलांना ऑनररी डॉक्टरेट मिळालेलं, बेस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट अवॉर्ड मिळालेला, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेअर्स यांचं क्वालिटी एक्सलन्स अवॉर्ड मिळालेला. सो लिस्ट गोज ऑन, बट या सो दिस इज द लिस्ट ऑफ अचिव्हमेंट्स. आय विश की तुमचं शोकेस हा फार मोठा हो. भविष्यात असेच अवॉर्ड्स अँड रिवॉर्ड्स हे तुमच्या टीमला आणि केएमटी हे ब्रँड नेम जगभरात प्रत्येक स्प्रिंगच्या ठिकाणी केएमटी हे नाव लवकरात लवकर सगळ्यांच्या तोंडी हो. याच तुम्हाला मनापासून आमच्या सगळ्यांच्या खूप खूप शुभेच्छा. So Sandeep here ji- I would like to intervene. Sorry. Yeah, please. Just not that we are having particular target, particular turnover in mind, or particular number of branches. So there is a difference between business and business maniac. So definition of successful businessman could be different depending on individual. Yeah, yes, So yes. like to most of us maybe, you know, business especially promoters. A successful business means an entrepreneur real journey or experimental journey जिससे excellence के तरफ वो बढ़ते रहते हैं, and they derive a lot of joy, especially when they see smile on customers' face after they resolve their issues and problems. So I think I also want to be a successful businessman, but not a business maniac that I just want to scale myself and want to have so much turnover, something like that. But just I want to enjoy the process, and that's it. संदीप जी, आप रोटरी के माध्यम से, रोटरी भी आपका एक परिवार का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है. भविष्य में वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए आपके मन में क्या विचार है सामाजिक दृष्टिकोण से, क्योंकि भाभी जी भी बड़े सक्रिय है, और दूसरा व्यवसाय की परिभाषा को आप कितना बड़ा करना चाहते हैं, ये सवाल से मैं आपके साथ समारोह करना चाहूंगा. हाँ, मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको. आई अंडरस्टूड दी विमेन एम्पावरमेंट पार्ट में समझा. लास्ट पार्ट क्या था आपका? आई वाज नॉट एबल टू गैदर इट. जो आपने बोला कि मेरा बिजनेस को कितना बड़ा करेंगे, ये पूछना. दो आपके दो पहलू है. एक है रोटरी परिवार और एक है आपका उद्योग. बराबर. तो रोटरी परिवार के माध्यम से भविष्य में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एचआर सिस्टम ये कंपनी में भी बहुत बहुत ही सुंदर अनुकरणीय है. ये मेरा पहला सवाल है. और दूसरा, बिजनेस को आप किस मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं और क्या सोच विचार है इस विषय? रोटरी has been a big part of my growth process also. मुझे जलगांव में नया नया आया था, मुझे कोई सोशल सर्कल नहीं था, तो मुझे रोटरी के थ्रू बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत मुझे इंटेलेक्चुअल इनपुट्स मिला, मुझे एक सोसाइटी के अंदर एक स्थान मिला, एक जगह मिली. Rotary gave me a lot, and I have to really, that was one of the major elements that helped me in the whole process of doing whatever I have till now. About women empowerment, well, I have empowered women, really empowered women in my family. My wife is doing extremely well. She's the leading designer in North Maharashtra. And my daughter, she's done extremely well. My daughter ke baad baat karunga, she's right now in Kenya. She's running a startup of her own. She won a lot of awards. उसने हल्ट प्राइज करके एक बहुत बड़ा अवार्ड जीता अमेरिका में. And using that as seed capital, she started a company in Kenya. And she keeps winning these awards everywhere. And it's a very successful startup in Kenya. I don't see women empowerment as an issue. I see them as equals. For me, gone are the days. I mean, we are living in 2020. 2020 में अपन क्या empower करेंगे? They are equally empowered. They have all the rights they need. It's just a matter of, changing our mindset. Women are equally strong. They are equally,
capable, and it's just a matter of seeing it. अपने को just अपनी नजर बदलना है, अपन उनके लिए कुछ करने की लिए जरूरत ही नहीं. We have reached that stage according to me. Yes, अगर आप बात करो कि भाई एक सेगमेंट है सोसाइटी में जहां women are oppressed, there as if something could be done through Rotary, I would really like to be a part of it. जिसके अंदर अपन जो oppressed women है उनको सपोर्ट सिस्टम बन के उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का कोई चीज कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो दैट वुड बी समथिंग वर्थवाइल. बट आई थिंक आज के हाल में तो मोस्ट वुमेन आर क्वाइट एम्पावर्ड, ऐसा मेरा ओपिनियन, because they are quite educated, they are exposed, they know what is happening around, they know their rights, and they are very capable. They're really capable, much more hardworking and much more ambitious than most boys of today. आज के लड़कों लड़की की कंपेयर करो, the girls are more ambitious. They want to prove themselves. Because so many generations of suppression के अंदर आज वो बाहर निकल रहा है, ऐसा मेरा कहना है. And if Rotary या हमारे कुछ विचार आएंगे तो we will obviously connect with you. मल्टीमीडिया के साथ कुछ ना कुछ जरूर जुड़ के करेंगे काम. मोस्ट वेलकम. आपके उद्योग को आप किस मुकाम पे और कैसा देखना चाहते हैं? Well, I think it's something. I am now around 55 years old, and मेरे father जैसे 85 तक काम करने का इतना, he's still working. I think sometimes I think I have that phase of life where I feel I really need to relax and enjoy. बहुत हो गया महीना जैसा एक thinking आता है. I'm just waiting for somebody to come and manage things from here. एक मेरा unfortunate एक दिमाग में अभी आना शुरू हुआ है. But the business is not mine anymore. The thing is that it is a team of people working there. I am waiting for the time when my people take over the whole activity, and it is happening. I can see it happening. They are getting more creative. They are taking decisions themselves. वो चीजें होना शुरू हो रही है. That is a slow process, because वो अगर हो जावे and it becomes a self-sustaining organization जिसके अंदर वो खुद का एक creature बन जाता है, खुद की जान का बन जाता है, and I just need to watch it grow. That would be the stage I would like it to come. जहाँ अपने आप में growth element रहता है, ऐसा मेरा विचार है. सुपर. आज आप दोनों से वार्तालाप करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें आज आपसे सीखा हूँ. व्यवसाय उद्योग क्षेत्र में किस तरीके से आगे के मुकाम पे जाना चाहिए, प्रयोगशीलता कैसी होनी चाहिए, परिवार का अपने साथ काम करने वाली टीम भी अपना एक बहुत बड़ा परिवार है, उनका योगदान किस तरीके का महत्वपूर्ण है, हम अपने ग्राहकों से क्या क्या सीखते हैं, ग्राहक ही हमको सब कुछ सिखाता है. अनेक पहलुओं के ऊपर आज आपकी और हमारी विस्तृत चर्चा रही. उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को भी ये चर्चा से भरपूर लाभ होगा. जलगांव के लिए आप दोनों की जो आत्मीयता बनी रही, भविष्य में ये आत्मीयता जलगांव को एक अलग मुकाम पे लेके जाने के लिए निश्चित प्रेरणादायी रहेगी. इसी आशा के साथ मैं आज का वार्तालाप एडवांटेज जलगांव की इस प्रोसेस को यहीं विराम देता हूं, और जल्द ही हम लोग मिलेंगे नए आप जैसे प्रतिभा संपन्न व्यक्तिमत्व के साथ में, जिससे हमको और भी कुछ सीखने मिले. आप दोनों भी इसमें सम्मिलित हुए, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you.